बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स में होने वाले इंतखाबात की पोलिंग खत्म हो चुकी है और अब गिनती का अमल शुरू हो गया है। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों के हामी जो सारा दिन भाग दौड़ करते रहे अब नताइज के मुंतजर हैं। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। जी नासिर शेख, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के 10 वार्डों पर होने वाले इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। क्योंकि हैदराबाद में जो है वो सारा दिन गहमा गहमी रही है। तमाम जो है वो उम्मीदवारों के वर्कर्स जो है और उनके हिमायती सपोर्टर जो है वो अब पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही वो रिज़ल्ट आए और वो अपने उम्मीदवार के बारे में खुशखबरी सुने। PSP तहरीक इंसाफ जो है उनके कारकुनान बहुत सारे दिन जो है वो फाल रहे। उनके एजेंट भी जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहे, क्योंकि जो है वो ये इलेक्शन कैंपेन एक माह से हैदराबाद में जारी थी और कंटोनमेंट बोर्ड के 10 जो है वार्डों के अंदर उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए भाग दौड़ करते रहे हैं। अब देखना यह है कि कितने उम्मीदवार जो है वो कामयाब होते हैं और कौन सी पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करती है। जी, सरगोदा में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गिनती का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स अपने वोट कास्ट कर सकेंगे। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया है और जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। उनको इजाज़त है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब जो है गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज सारा दिन जो है वो पोलिंग का अमल जो है पुरअमन तरीके से जो है वो जारी रहा था। सरगोदा में 10 वार्ड के लिए 58 उम्मीदवार जो थे वो आमने सामने थे। इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए रेंजर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई थी। कंट्रोल रूम कायम किए गए थे। वार्ड नंबर 10 के पोलिंग स्टेशन जो FG पब्लिक स्कूल है उसके बाहर मौजूद हूँ। पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया है। टाइम ख़त्म हो गया। सुबह 8 से शुरू होने वाली पोलिंग जो 5 बजे तक थी वो उसका टाइम ख़त्म हो गया और जो वोट कास्ट करने के लिए लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो वोट कास्ट करेंगे और गिनती का अमल इस वक्त जारी है। जी, सियालकोट में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है। मज़ीद जानेंगे उस्मान इकबाल से। जी उस्मान इकबाल, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड की सियालकोट कंटोनमेंट बोर्ड की 5 वार्ड्स में जो है वो सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था जो शाम 5 बजे तक जारी रहा और 5 बजे के बाद पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वो वोट कास्ट करके निकलेंगे जबकि बाहर से पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया है और जो वोटों की बाद मुकामात पर जो गिनती है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 5 जो सियालकोट कंटोनमेंट की वार्ड्स हैं वहाँ पर 26 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे जो आज अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि 28,000 से ज़ायद मर्दों ख़वातीन ने अपना हक़ राय दही भी जो है वो इस्तेमाल किया है। अब गिनती का जो अमल है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद जो है वो कामयाब जो लोग हैं उनका जो है वो पता चलेगा। 26 उम्मीदवार हैं, 28,000 से लोग जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उन्होंने अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है। जी, बहावलपुर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए 5 हल्के जात में पोलिंग का अमल खत्म हो गया है। अब जो वोटर्स अहाता पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है उनको वोट कास्ट करने की इजाजत दी गई है। मजीद चाहते हैं वजाहत बशीर से। जी वजाहत, अपडेट कीजिएगा, पोलिंग का अमल कैसा रहा आज सारा दिन? मुल्क के दूसरे शहरों की तरह बहावलपुर के कंटोनमेंट में इंतखाबात हो गए हैं आज और 5 बजते ही जैसे ही 5 बजे इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर वोट कास्ट करने का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर लाइनों में मौजूद हैं उनको तमाम लोगों को वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। 5 बजे के बाद जैसे ही वोट ये लोग कास्ट कर देंगे, वोट कास्ट करने के फौरी बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। बहावलपुर में वोटों के हवाले से बताते चलो कि वार्ड नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 4 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर PTI, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक अल्लाह अकबर और 12 तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हर उम्मीदवार अपनी कामयाबी के दावे कर रहा है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि आज का कंटोनमेंट का इलेक्शन वार्ड नंबर 1 का कौन जीतता है। जी, शोरकोट में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। अवैस अमीर मुगल से जानते हैं कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन में क्या सूरत हाल है। जी अवैस।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे वो आज उनका इनेकाद था, जिसमें 2 वार्ड कायम किए गए थे। वार्ड में जो है वो 18 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसी हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी और सारी था, जो बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। किसी भी बदनज़मी का शिकार कोई भी पोलिंग नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है और पोलिंग स्टेशंस को जो है सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस वक्त रखा गया। जो गिनती का अमल है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। इस हवाले से जो ही रिजल्ट आता है तो वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जी, टेक्सला कैंट में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग इंतहाई पुरअमन रही, जबकि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और दीगर उम्मीदवारों के सपोर्टर्स बेचैनी से नताइज आने का इंतजार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मकसूद खान से। मकसूद, कहिएगा नताइज कब तक मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त टेक्सला कैंट की वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूँ, जहाँ पे पोलिंग का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त तमाम सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवारान के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त इंतहाई बेचैनी के साथ और शिद्दत के साथ नताइज के इंतज़ार में है। पोलिंग का जो अमल था वो सारा दिन जारी रहा, जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक था, इंतहाई पुरअमन था। अगर मैं वाह कंटोनमेंट की बात करूँ तो वाह कैंट की 10 वार्ड्स में भी पोलिंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और तमाम हलकों में जितने भी उम्मीदवारान और उनके सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त नताइज के इंतज़ार में हैं। कोयटा कैंट में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। मजीद जानते हैं असमत अमान समालानी से। असमत, आप कहिएगा कि कितने वोट्स है टोटल और गिनती कब तक मुतवक्के कंप्लीट हो जाएगी? असमत से हम जानने की कोशिश करें। असमत, आप बताइएगा टोटल कितने वार्ड हैं और गिनती का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कोयटा कैंट में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। कुछ ही देर में नताइज मौसूल हो जाएंगे। ये मनाज़िर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वोटों की गिनती अब जारी है। टोटल वोट कास्ट हो चुके हैं। कोयटा कैंट में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे असमत अमान समालानी से। असमत, कहिएगा असमत तालिक। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के 3 कैंटोनमेंट बोर्ड में जो इलेक्शन का अमल था ये अब जो है 5 बजे ख़त्म कर दिया गया है। अब गिनती का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। इसी तरह कोयटा में 5 जो वार्डों पर जो इलेक्शन का सिलसिला था ये सुबह 8 बजे से बिना वक्फे के जो है जारी रहा, जो 5 बजे तक जो है जारी रहा। अब जो है गिनती का अमल जो है शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग का सिलसिला था टर्निंग आउट कम रही। हमने देखा यहाँ पर जो वार्ड नंबर 5 में यहाँ पर 2200 के करीब जो है रजिस्टर थे वोटर्स, लेकिन इनमें से जो है 300 के करीब ही ने जो है वोट कास्ट किया है। अब जो है यहाँ पर जो उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार है मुख्तलिफ जमातों के, जिनमें PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग के उम्मीदवार है, वो जो है अपने अपने तौर पर जो है काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनके कहना है कि जीत आखिर उनकी होगी। अब जो बेचैनी से जो है इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर नताइज का। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है नताइज 6 बजे के करीब जो है नशर किए जाएंगे, उससे आगाह किए जाएंगे। तब तक यहाँ पर जो है कारकुनों की बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है और नताइज के लिए जो वो यहाँ पर जश्न मनाने के लिए भी तैयार है। जो मुख्तलिफ सियासी जमातें उनकी कारकुन यहाँ पर मौजूद है। जी असमत जी, कहिए सिक्योरिटी के इंतजाम सात दिन कैसे देखने में आए? कोविड सिचुएशन में क्या SOPs को फॉलो किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए थे। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर FC और पुलिस के एहलकार तैनात किए गए थे और वॉक थ्रू ग्रेड का भी जो इंतजाम किया गया था। और खासकर SOPs के हवाले से भी यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर काफ़ी जो है बड़े पोलिंग स्टेशन थे, जहाँ पर जो है रश वगैरह हमें दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई लाइन वगैरह सिस्टम दिखाई दिया। इस वजह से भी जो है यहाँ पर जो SOPs पर जो है अमल दरामद होता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर जो कार्ड के और जो अंदराज के बाद ही यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वोटर्स को दाखिल होने दिया। और यहाँ पर हमने देखा कि बलूचिस्तान के 3 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो है काफ़ी पुरअमन तरीके से जो इंतखाबी अमल जारी रहा। अच्छा, ये बताएगा असमत अमान समालानी कि जितनी तादाद रजिस्टर्ड वोटर्स की थी, क्या लगता है सभी ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया? वोटिंग टर्निंग आउट काफ़ी कम हमें दिखाई दिए। यहाँ पर भी जो वार्ड नंबर 5 है कोयटा में, यहाँ पर 2200 के करीब वोटर जो है रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर 300 के करीब ही ने जो है वोट कास्ट किया। यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो जो है वोटर्स को घरों से निकालने में नाकाम हमें दिखाई दी। काफ़ी तादाद में यहाँ पर उन्होंने कैंप भी लगाए थे। उनके कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे। जो उनके वोटर्स आ रहे थे उन्हें तरबियत भी दी जा रही थी वोट कास्ट करने के, लेकिन आखिर तक हमने देखा यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो बार बार जो है यहाँ पर आ रहे
रहे थे, लेकिन जो वोटर है उन्हें जो है घर से निकालने में वो नाकाम दिखाई दिए। टर्निंग आउट हमें जो है काफी कम दिखाई दिया। ठीक है, टर्न आउट काफी कम दिखाई दिया। आपने इस मुतालिक बताया। असमत अमान समलानी, आपका शुक्रिया। ओकाड़ा में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, गिनती का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स अपने वोट कास्ट कर सकेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद कासिम से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा कंट्रोल बोर्ड में होने वाले इंतखाबात के लिए वोट कास्ट करने का वक्त खत्म होते ही पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटरों को वोट कास्ट करने का कहा गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल के बाहर, जहाँ पर वोटों की तादाद 1800 है। वोट की गिनती का अमल जांचने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और अपने उम्मीदवार के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होते ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर गैर हतमी नताइज का ऐलान करेंगे। जी, अटक में कंटोनमेंट इलेक्शन के लिए वोटिंग का वक्त होने के साथ ही गिनती का अमल शुरू हो चुका है। मजीद जानते हैं शेख जावेद से। जी शेख जावेद, अपडेट कीजिए। हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 में, जहां ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में पोलिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है, जबकि दोनों उम्मीदवारों के हामी कसीर तादाद में मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन के तमाम गेट बंद कर दिए गए हैं, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। फवाद चौधरी के भाई ने काफ लीग के अरकान असम्बली को खैराती करार दे दिया। कंटोनमेंट इंतखाबात में काफ लीग के हिस्सा लेने पर फराज चौधरी ने कहा, मुस्लिम लीग काफ की कोई औकात नहीं, कहीं भी अपसेट नहीं कर सकते। फराज चौधरी के मुताबिक काफ लीग वालों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने उनके साथ इत्तेहाद किया और खैराती तौर पर उन्हें जितवाया। जहलूम वार्ड नंबर 1 में PTI के डॉक्टर सलाहुद्दीन के मुकाबले में मुस्लिम लीग काफ के इमरान बशीर भी उम्मीदवार हैं। देखिए, काफ लीग की कोई औकात नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई अपसेट क्रिएट करे। काफ लीग वालों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने उनको जो है वो एक अलायंस, उस वक्त जो भी हुआ था, ये हमारी बेसिकली PTI की खैरात में दी गई सीटें हैं जो काफ लीग को दी हुई, तो उनको पहले सोचना चाहिए कि कहीं भी PTI जब हो तो उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें सियासत में होती रहती हैं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है। देखते हैं शाम को काफ लीग में क्या पोटेंशियल है, क्या दे सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग उनकी तरफ राग़ब हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वो उनकी कोई वैल्यू नहीं। अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुमकिना क़याम के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज का आगाज़ हो गया है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सहन में सहाफ़ती तंजीमों की नारेबाजी, अपोजिशन अरकान शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, शाजिया मरी, हाफिज़ हमदुल्ला की शिरकत अपोजिशन जमातों और सहाफ़ियों की तरफ से मीडिया अथॉरिटी का क़याम रोकने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। रैली प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो गई है, जहाँ एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा जो कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अख्ताम तक जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिए इस मुतालिक। अली शेर से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुमकिना क़याम के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज का आगाज़ हो गया है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सहन में सहाफ़ती तंजीमों की नारेबाजी, अपोजिशन अरकान शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, शाजिया मरी, हाफिज़ हमदुल्ला की शिरकत। इस हवाले से एक बार फिर से जानेंगे अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन जमातों का मुश्तरका एहतजाज इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कुछ देर कबल तक जारी था और अभी रैली जो है वो रवाना हुई है पार्लियामेंट हाउस की तरफ। ठीक है अली शेर, बहुत शुक्रिया।